हेलो दोस्तों, आपका चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। आज जो है मैं आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊँगा, ऊंचाई एवं दूरी। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा आपका कंसेप्ट दूंगा कि आप एकदम सेकंडों में आप कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, आप पूरी शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा दोस्तों, तब हमसे कमेंट करके बताइएगा कि वास्तव में सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मैं फुल गारंटी देता हूं दोस्तों, एकदम 100% गारंटी है कि आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फुल कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप एकदम अंत तक वीडियो देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस में एक साइन रूल होता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर अच्छा से बताऊंगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABCD। क्या है? कोई त्रिभुज ABC है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज नोमेनक्लेचर जो करते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ए के सामने जो एंगल होता है उसको ए बोलते हैं, एंगल ए बोलते हैं। इसको एंगल बी, इसको एंगल सी। ए के सामने के जो साइड होता है, भुजा होता है, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। बी के सामने जो साइड होता है उसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और सी के सामने जो साइड होता है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ए के सामने एंगल ए, सामने के भुजा को ए स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, भुजा की लंबाई। उसी तरह बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ये साइड लेंथ बताता है त्रिभुज की। तो देखिए, साइन रूल जो कहता है कि ए बटा साइन ए यानी ए का साइड अपॉन साइन उसके सम्मुख एंगल। तो ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी बराबर 2r। ये होता है साइन रूल, बताता है दोस्तों साइन 2r। आर क्या है यहाँ पर? आर जो है दोस्तों क्या है? सरकम सर्किल का क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, आर क्या है? सरकम सर्किल का रेडियस है। देखिए, तो क्या होता है साइन रूल? ए बटा साइन ए इक्वल्स टू बी बटा साइन बी इक्वल्स टू सी बटा साइन सी बराबर 2r। तो आर क्या हो गया हमारा? सरकम सर्किल का रेडियस हो गया। सरकम सर्कल क्या होता है? जिसको परिवृत्त कहते हैं, यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से जो वृत्त पास करता है उसको बोलते हैं सरकम सर्किल, यानी परिवृत्त। क्या बोलते हैं? परिवृत्त। और उसके रेडियस को हम क्या बोलेंगे? परित्रिज्या। क्लियर है? और उस सेंटर को बोलते हैं परिकेंद्र। इतना क्लियर? अब देखिए दोस्तों, आर क्या है? मेरा कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी बराबर के। क्लियर? यहाँ से ए क्या हो जाएगा? देखिए, ए बराबर क्या हो जाएगा? के साइन ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। अब देखिए, तो ए बी सी का अगर रेशियो हमको निकालना है, ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या आता है? के साइन ए रेशियो के साइन बी रेशियो के साइन सी। तो के तीनों में तो के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ए बी सी का रेशियो क्या आया? देखिए, तो ए बी सी का रेशियो जो आया साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। क्लियर है? यहाँ से हमारा क्या आया? ए बी सी का रेशियो जो हो गया साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इसका हम यूज कहाँ करते हैं? यूज करेंगे आपको एकदम सेकेंडों में कोई चीज़ कैलकुलेट करने में। देखिए बताते हैं। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका। क्या है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, तो क्या हो गया? तो ए के सामने के भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने के भुजा को स्मॉल बी, सी के सामने के भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो साइन ए बी सी का रेशियो हमारा क्या आता है? ए बी सी का रेशियो आया ना, देखिए कि ए का रेशियो साइन ए, बी साइन बी, सी
साइन सी। अब देखिए साइन ए कितना है 45 डिग्री लिख दिए, साइन बी कितना है 90 डिग्री और साइन सी 45 डिग्री। अब देखिए तो 90 डिग्री जो है आपका साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है ना। साइन 91 और साइन 45 1/√2, तो ये 1 हो गया, तो मान लो क्या है डिनोमिनेटर में 1 हो गया। अब देखिए इसको दोनों क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1। क्लियर। तो देखिए तो हमको क्या मिला, यानी ए बी सी के जब 45 एंगल है, ए बी सी का रेशियो क्या है 1√2 1, यानी कहने का मतलब ये 1 किसका है ए का। ए कौन सा है हमारा ए एंगल के सामने के भुजा ए, तो इसका रेशियो 1 और √2 किसका है बी के सामने, तो ये हो गया इसका इसका क्या हो गया √2 रेशियो हो गया। ठीक है दोस्तों। और सी क्या है इसका भी रेशियो 1 हो गया। क्लियर। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यानी 45 एंगल है, तो 45 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा उसका रेशियो 1 होगा और 90 डिग्री के सामने का भुजा को √2 रेशियो होता है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1 और इसका रेशियो कितना √2 टाइम्स। ठीक। अब मान लीजिए त्रिभुज हो गया आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का। ठीक है। फिर उसी तरह इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए तो ए बी सी क्या आ जाता है ए यानी साइन 60, बी कितना है साइन 90, सी साइन 30, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 1 और साइन 30 1/2 होता है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या हो गया मान लीजिए √3/2 से 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कट गया, तो बचा कितना है हमारे क्या बचेगा √3, यानी √3 यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ 1। यानी देखिए जब 30-60 का रेशियो रहता है तो साइड का रेशियो क्या आता है हमारा √3/2/1। यानी कहने का मतलब ये देखिए √3 किसका है 60 के सामने के भुजा, यानी ए का रेशियो है ना जी। √2 किसका है बी का, 1 किसका है सी का। यानी कहने मतलब सी कहाँ है ये एंगल है, तो सी के सामने का जो साइड है उसका रेशियो 1 और बी के सामने का जो साइड है उसका रेशियो कितना आया मेरा 2 और इसका रेशियो √3। ऐसे भी देखिए 60 के सामने √3, 30 के सामने के साइड का रेशियो 1, दोनों को एक है हाइपोटेनस है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना है √4, 4 का स्क्वायर 2। क्लियर है, याद हो गया। तो देखिए क्या है, यानी जब 60-30 रहे तो 30 के सामने के साइड का रेशियो 1, 60 के सामने का रेशियो √3। क्लियर। उसी तरह 45 है तो 45 डिग्री के सामने के साइड का रेशियो 1 और 90 डिग्री के सामने का रेशियो √2। क्लियर। अब देखिए अगला, अगर मान लीजिए अब क्या है 120 है, अगर आपका क्या दिया हुआ है 120 डिग्री है ये एंगल मान लीजिए, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब देखिए दोस्तों इसका क्या क्या रेशियो होगा, तो साइन ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो साइन 120 रेशियो साइन 30 रेशियो साइन 30, तो साइन 120 का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 30 1/2 1/2। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3 रेशियो 1:1 रेशियो होता है। ठीक है। यानी कहने मतलब 120 के सामने का जो साइड होगा उसका कितना रेशियो होगा √3 टाइम्स होगा, बाकी 30 के सामने 1 रेशियो, 30 के सामने 1 रेशियो। क्लियर है। तो साइन रूल से हम ये रिलेशन निकाल दिए, ठीक ना। अब देखिए अब है मान लीजिए 15 डिग्री और 75 डिग्री है। ठीक, तो 15 डिग्री 75 डिग्री और ये 90 डिग्री, टोटल 180 डिग्री। तो इसका जब हम रिलेशन निकालेंगे तो देखिए साइन 75 का वैल्यू √3 + 1/2 √2 होता है और साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2 √2। चलिए दोस्तों देखिए 15 डिग्री और 75 डिग्री है, उसी तरह ए बी सी का रेशियो हम निकाल लेंगे और वैल्यू रखेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रेशियो है देखिए √3 + 1 2 √2 √3 - 1, यानी कहने का मतलब 75 डिग्री के सामने का जो साइड है उसका रेशियो हमारा कितना है √3 + 1। 15 डिग्री के सामने √3 - 1 और 90 डिग्री के सामने 2 √2। क्लियर है।
तो इसको याद रखिएगा। देखिए साइन 75 का वैल्यू अगर निकालना होगा, अगर आप मान लीजिए भूल गए, तो चूंकि साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 + 45, साइन ए प्लस बी तोड़ देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस पर वैल्यू तोड़ेंगे और रखेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन 75 का मान। क्लियर है? जब 75 निकल जाएगा तो 15 भी निकल जाएगा, 90 माइनस थीटा कर देंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला मान लीजिए क्या है, 37 डिग्री और कितना है, अगला है आपका 37 डिग्री दे दिया और 53 डिग्री दे दिया। तो देखिए तो क्या होता है, तो याद रखिएगा tan 37 का मान होता है 3/4 और साइन 53 का मान होता है 4/5। क्लियर है? tan 37 3/4, साइन 53 डिग्री का मान कितना होता है 4/5। ये मान आप रट जाइएगा। तो उसी तरह रेशियो निकालेंगे ए बी सी का, तो ए साइन 53, बी साइन 90, सी साइन 37। तो जब रखेंगे तो साइन 53 का मान 4/5 और साइन 37 का मान 3/5 यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। यहाँ क्या है, tan 37 क्या है, देखिए tan 37 कितना है 3/4, यानी ये लंब हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो क्या हो जाएगा, तो अब क्या निकालना है साइन 37, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी 3/5। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा आपको, अच्छा से बताऊंगा, एकदम सेकंडों में उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए तो इसका भी रिलेशन क्या है हमारा, इसका भी रिलेशन आ गया आपका कितना है 4 5 3, यानी कहे का मतलब 53 के सामने का रेशियो 4, 37 के सामने का रेशियो 3 और 90 के सामने का रेशियो 5। दो का रेशियो निकल जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक निकलेगा। हाइपोटेनस है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, 25 का रूट कितना है 5। क्लियर है? और ये वैल्यू याद रखिएगा, tan 37 3/4, साइन 53 4/5। कोई एक याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर। अभी हम लोग क्या देखें, देखिए रेशियो अगर 45 है तो 45 डिग्री के सामने का जो साइड होगा उसका रेशियो 1 होगा और हाइपोटेनस का रेशियो 90 के सामने √2। उसी तरह 30 60 का देखें तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2 रेशियो। ठीक है? उसी तरह हम 20 30 का देखें तो 30 के सामने 1 और 120 के सामने √3। अब देखिए 15 75 देखें तो 75 के सामने √3 + 1, 15 के सामने √3 - 1 और 90 के सामने 2√2। ये देखिए दोस्तों, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आपका जो भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का होगा सेकंडों में सॉल्व होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक टर्म याद रखिएगा, कोई भी मीनार दे दिया या कुछ भी दे दिया तो टर्म यूज करेगा टॉप से, यानी सिर से ले, या वर्टेक्स कहेगा शिखर से। ये सब यानी वर्टेक्स हो गया ऊपर, टॉप हो गया ऊपर, शीर्ष, और नीचे को बोलते हैं जड़, पाद, फुट, बॉटम, ये सब बोलते हैं। ठीक है? ये सब टर्मोलॉजी है, याद रखिएगा। अब चलिए अब है मेन आपका क्या चीज़, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक ना? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है? उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या है डीप में देखना, याद रखिएगा। डिप्रेशन से क्या है डीप, यानी कहे मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक ना? तो अवनमन कोण उसको बोलते हैं या अवनति कोण बोलते हैं। ठीक है? क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। देखिए एलिवेशन मतलब क्या, उठना, यानी नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन। डिप्रेशन मतलब डीप, डीप मतलब क्या है ऊपर से नीचे देख रहे हैं। क्लियर है? याद रखने का ट्रिक है। तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, उसको हम नीचे से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? अगर वस्तु ऊपर है, आप नीचे से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो माने क्षैतिज यानी समतल के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। क्लियर? उसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अवनमन कोण। तो मान लीजिए वस्तु कहाँ है, नीचे है, वस्तु कहाँ है नीचे, वस्तु हमारा नीचे है,
यहाँ पर मान लीजिए वस्तु है तो हम ऊपर से देख रहे हैं, डिप्रेशन मतलब क्या है, डीप, याद रखने का ट्रिक, नीचे देख रहे हैं। तो नीचे देख रहे हैं तो हमारे हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा, मान लीजिए हम इधर देख रहे हैं ना जी, हॉरिजेंटल के साथ जितना एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण या अवनति कोण। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर। एलिवेशन मतलब क्या, उठना, एलिवेट करना, यानी नीचे से हम क्या देखेंगे, ऊपर देखेंगे। डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। ठीक ना, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। कैसे, तो देखिए अब मान लीजिए ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है, हॉरिजेंटल के साथ खींचा हुआ है एंगल, ये भी इसके साथ अगर हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो ये पैरेलल है तो क्या हो गया, अंतर एकांतर कोण हो गया ना। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर? यानी कहने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, तो आपका मेन कंसेप्ट इतना ही था दोस्तों, यहाँ तो आपका क्लियर। अब केवल क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। आप इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, तो सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा। चलिए, आपका हम फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कह रहा है कि समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक कन्वेंशन टावर, मान लीजिए समुद्र तल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, टावर के ऊपरी भाग से एक गार्ड एक शत्रु बोट को 60 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। देखिए, तो मान लीजिए ये क्या है, मेरा ये टावर हो गया, और टावर कहाँ है, गार्ड जो है टावर के ऊपरी भाग ये हो गया। यहाँ पर क्या है, एक गार्ड खड़ा है, और क्या देख रहा है, एक शत्रु बोट को देख रहा है, नहीं शत्रु के नाव देख रहा है। समुद्र है मान लीजिए ये, तो नाव इधर कहीं चल रहा होगा ना जी। तो यहाँ से ये देख रहा है इस नाव को। ठीक है, तो उसका अवनमन कोण, तो क्या बोले इसको हम, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। करा देखता है तो कन्वेंशन टावर, देखिए ये टावर का कितना है, 180 मीटर है ऊंचाई। तो करा कन्वेंशन टावर के तल से बोट की दूरी क्या होगी, यानी तल बोले थे ना हम, फुट, ये हो गया तल हमारा। यहाँ से इस बोट की दूरी, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्तों, तो किसे निकालेंगे। तो अब देखिए जब ये 60 हो गया तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री। बताए थे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर। ऐसे भी देखिए ये पैरेलल है इसका, ये भी पैरेलल, और ये इसको कट कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, एकांतर कोण। तो 60 तो ये भी 60। हम क्या बताए दोस्तों, जब ये 60 हो गया या कोई चीज़ जमीन पर खड़ा है तो 90 डिग्री पे, तो ये मेरा क्या हो गया, 30 डिग्री। अब देखिए, तो 30 के सामने का साइड का रेशियो 1, 60 के सामने का साइड का रेशियो √3, यही ना बताए थे। और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए तो क्या दिया है, हाइट दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या दिया है, √3 रेशियो बराबर 180 मीटर। तो एक रेशियो क्या हो जाएगा, 180 बटा √3। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180/3 गुणे √3, यानी 60√3। क्लियर? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60√3 होगा। समझ गए दोस्तों? तो देखिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 60 के सामने का रेशियो हो गया √3, 30 के सामने 1, तो ये हाइट हमारा दिया है किसके बराबर, यानी 3 रेशियो 180 मीटर। तो एक रेशियो हो गया मेरा इतना, तो एक रेशियो निकल गया। हमको क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन पूछ रहा था कन्वेंशन टावर के तल से बोट की दूरी, तो तल से बोट की दूरी यही ना हुआ, तो कितना हो जाएगा, ये कितना रेशियो है, एक रेशियो है, एक रेशियो हमारा निकल गया कितना, 60√3 हो गया, यही आंसर। देख रहे हैं दोस्तों, एकदम सेकेंडों में आपका सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूट गया। मान लेते हैं बिजली का खंभा ये है, ठीक, यहाँ ये जमीन है। कह रहा है कि बिजली का खंभा तूफान की वजह से कुछ ऊंचाई पर, मान लेते हैं ऊंचाई क्या, यहीं से क्या है, टूट कर झुक गया है। टूट कर माने ये जो पोर्शन है आपका क्या हो गया है,
ये पोर्शन टूट के क्या हो गया, इधर झुक गया है। क्लियर। इसका ऊपरी भाग जमीन के जड़ से 8.3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है। देखिए ऊपरी भाग मतलब ये भाग क्या है, यहीं पर आया टूट के। तो जमीन से कितना दूरी पर, 8√3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है कि वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितना, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, देखिए तो क्या है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने के भुजा का रेशियो 1 हो गया ना दोस्तों। 30 डिग्री के सामने का रेशियो 1, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने √3। यहाँ तक क्लियर। तो हमारा क्या दिया है, √3 रेशियो दिया है 8√3। तो एक रेशियो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। एक रेशियो किसके बराबर, 8। अब देखिए दोस्तों, ये जब √3 रेशियो है, ये 1 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 2। ये जो हमारा आया, ये जो ऊपर वाला पोर्शन जो टूट के गिरा था वही ना ये यहाँ पे आया, तो ये रेशियो कितना, 2। तो ये भी हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल रेशियो ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक रेशियो 8, तो 3 रेशियो 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 मीटर। क्लियर, समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्या यही पोर्शन टूट के हमारा क्या हुआ था, गिरा था, तो यहाँ पर आया था। तो ये 30 डिग्री है, 30 के सामने का रेशियो 1, 60 के सामने का √3, और ये रेशियो कितना, 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 रेशियो है, यही ना जो पोर्शन टूटा था उसी का ना रेशियो होगा, उसी का लंबाई के ना बराबर होगा। ये मेरा टोटल रेशियो कितना हो गया, 3 रेशियो। एक रेशियो 8 है, तो 3 रेशियो 24 मीटर। आंसर देख रहे हैं, एकदम सेकंडों में सॉल्व हो जा रहा है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या कर रहा है, एक सड़क के विपरीत किनारे के साथ 2 पेड़ खड़े हैं। मान लीजिए ये सड़क है, इसके विपरीत किनारा, एक किनारा हो गया, एक किनारा हो गया ना। एक सड़क के विपरीत किनारे के साथ 2 पेड़ खड़े हैं। दोनों पेड़ के बीच की दूरी कितना है, 400 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 400 मीटर डिस्टेंस है। पेड़ों के बीच की सड़क पर एक बिंदु है, यानी इस पेड़ों के बीच के सड़क पर क्या है, कहीं एक बिंदु है। ठीक, पेड़ के शीर्ष से बिंदु के बौसाद का कोण, देखिए पेड़ के शीर्ष ले, यानी ये शीर्ष हो गया, इस बिंदु से जो एंगल बना रहा है कितना कितना दोस्तों, एक 45 डिग्री बना रहा है और एक 60 डिग्री बना रहा है। तो ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है कि पेड़ के शीर्ष से बिंदु के बौसाद का कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि पेड़ की ऊंचाई जो 45 डिग्री का कोण बनाता है उसका कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। 45 डिग्री का यही ना पेड़ बना रहा है, तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 200 मीटर है। तो पेड़, दूसरे पेड़ की ऊंचाई, इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जब 45 डिग्री का है दोस्तों, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाता है तो ये भी 45, तो इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1। ये जब 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने का रेशियो √3 और इसका रेशियो कितना है, ये 30 हो जाएगा, तो इसका रेशियो 1। अब देखिए, तो जब ये क्या है, एक रेशियो है, तो एक रेशियो किसके बराबर है, 200 के बराबर। ये भी 200, तो ये भी 200 होगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 400 दिया है। तो ये जब 200, तो ये भी 200, तो ये कितना रेशियो है, एक रेशियो 200 आया, तो √3 रेशियो कितना हो जाएगा, 200√3। समझ में आया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 200√3। देखिए तो क्लियर है। अरे ये 45 हो गया, ये 45, तो 45 डिग्री के सामने का साइड का रेशियो क्या होता है, 1 इस हैं। तो ये 60 है, तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। तो ये जब 1 रेशियो मेरा कितना है, 200, तो ये भी तो 200 होगा, एक ही रेशियो है ना, ये भी 200 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा 400 दिया है। तो जब ये एक रेशियो 200 आया, तो √3 रेशियो कितना हो जाएगा, 200√3। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि 2 खंभे कितना है, 24 मीटर 36 मीटर ऊंचे हैं, शिखरों को एक रस्सी से जोड़, देखिए एक खंभा, एक हो गया यहाँ पर, एक खंभा हो गया मेरा ये, ठीक है, कह रहा है 2 खंभा, एक है कितना 24 मीटर है, एक है 36 मीटर।
कह रहा है कि शिखरों को एक रस्सी से जोड़ता है, इसका शिखर ये, इसका शिखर ये, इसको क्या करता है, एक आपका एक रस्सी से जोड़ता है। यदि रस्सी क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो रस्सी है क्षैतिज तल के साथ क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो रस्सी की लंबाई क्या होगी दोस्तों, तो देखिए इसको ऐसे मिला सकते हैं, रस्सी की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए ये 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने का रेशियो 1, 60 के सामने का रेशियो √3। तो देखिए ये √3 रेशियो इतना ही हुआ। जब ये 24 तो ये भी कितना 24, तो ये पूरा 36 है, तो इतना रेशियो कितना हो जाएगा 24, 36 में 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12। यानी कहने का मतलब क्या आ गया, देखिए जब ये √3 रेशियो, ये 1 रेशियो, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2। यही मेरा क्या है, रस्सी है। तो देखिए तो √3 रेशियो कितना है 12, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 12/√3 हो गया ना। तो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4√3। हमको क्या निकालना है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 8√3। क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8√3। देखिए इन है, एक हो गया आपका क्या चीज, एक 24 मीटर शीर्ष हो गया, एक 36 मीटर, और कह रहा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 60 डिग्री के सामने का रेशियो √3 और 30 के सामने 1, तो √3 किसके बराबर 12, एक रेशियो कितना हो जाएगा 4√3। तो हमको क्या निकालना है रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई यही ना है, ये कितना रेशियो है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो कितना 8√3। क्लियर। चलिए तो ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मान लेते हैं क्या ये मेरा नदी है ना जी, और ये पुल बनाया है। ठीक। कह रहा है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में जाने में 250 मीटर की दूरी तय करता है। ये डिस्टेंस मेरा कितना दिया है 250 मीटर। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये एंगल मेरा कितना दे दिया 30 डिग्री, तब नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई मतलब क्या है, दोनों के बीच का दूरी, यही नहीं निकालना है। जब ये 30 डिग्री है तो 30 के सामने का रेशियो 1, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा √3, तो ये रेशियो कितना 2, यानी कहने मतलब क्या हो गया 2 रेशियो 250, तो एक रेशियो कितना 125। तो हमको निकालना कितना है, एक ही रेशियो हो गया 125 मीटर। समझ में आया। देखिए क्या यही ना है, ये पुल हो गया, ये लंबाई 250 दिया है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 के सामने 1 रेशियो, ये हो गया √3 रेशियो, तो ये 2। अच्छा, तो 2 रेशियो किसके बराबर 250, एक रेशियो 125। यही चौड़ाई पूछ रहा है नदी का, तो ये कितना रेशियो है, एक रेशियो हमारा आ गया 125 मीटर आंसर। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई कितना है 85 मीटर। देखिए एक पतंग है इधर कहीं, और धरती से डोरी के बीच, पतंग उड़ाते हैं इससे तिरछा जाता है ना जी डोरी, ये हो गया मेरा पतंग, ये धरती का एक बिंदु हो गया, इसकी लंबाई कितना दिया है 85 मीटर दिया हुआ है। यदि डोरी जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है, डोरी जो है इस जमीन के साथ क्या है थीटा कोण बनाती है, तो इस प्रकार यानी कह रहा है कि थीटा कोण बनाती है कि tan थीटा जो दिया है 15/8 दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है 15/8, ये पतंग हो गया, इसके साथ थीटा कोण बनाती है 85 मीटर, यानी tan थीटा जो दिया है कितना 15/8। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों, ये पूछ रहा है हाइट। अब देखिए थीटा, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो इस थीटा के लिए लंब ये हो गया, तो यानी ये कितना दिया है 15 रेशियो, आधार कितना है 8 हो जाएगा। अरे tan थीटा बराबर 15/8 दिया है ना जी, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना 15, आधार कितना है 8, यानी ये आधार हो गया 8, लंब कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा, अरे यार लगा दो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस पर में, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना है 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225 प्लस 64 जोड़ दो भाई,
तो ये कितना हो जाएगा 279 होगा। तो 279 का किसका वर्गमूल है 17, यानी ये रेशियो हमारा कितना आ गया 17। यानी कितना हाइट पूछा था, हाइट पूछ रहा है ना जी, तो 17 रेशियो किसके 85 के बराबर, तो 1:5, तो 15:75। क्लियर, देख लीजिए ये हो गया हमारा पतंग की लंबाई। और थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी कोण कितना हो जाएगा 17। लंब हो गया ये 15 और आधार कितना है 8, तो कोण कितना है 17। तो इस 17 रेशियो जो है 85 मीटर दिया है, तो 1:5। तो हमको क्या पूछ रहा है पतंग की ऊंचाई, तो यही ऊंचाई होगा। तो कितना रेशियो है 15, 15 पचे 75 आंसर। क्लियर, तो देख रहे हैं दोस्तों एकदम सेकेंड में आपका सॉल्व हो जा रहा है। बस शुरू का जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट दिया था उसको माइंड में सेट कर लीजिए, आपको सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप कमेंट कर हमको बताइएगा अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसी के अनुसार मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, ऐसे मैं आप लोग को स्टैटिक स्टार्ट करूंगा सांख्यिकी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपका कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। और ये जो हम बता रहे हैं सर, जो भी कंसेप्ट दे रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका एकदम रामबाण है। कोई भी एग्ज़ाम में एकदम सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीढ़ी को एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है। सीढ़ी है तो क्लियर है कि सीढ़ी क्या सीधा तो नहीं ना खड़ा होगा जी, सीढ़ी को किसी दीवार पर हल्का तिरछा रखेंगे, तो ये हो गया सीढ़ी हमारा, हो गया ना, ये सीढ़ी हो गया। कह रहा है किसी दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। ठीक है, यानी दीवार है मेरा, उसके क्या है शीर्ष पर ये पहुंच रहा है। ठीक, सीढ़ी का पाद दीवार से 5 मीटर की दूरी पर। देखिए सीढ़ी का ये क्या है पाद है, ये दीवार से कितना दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए ये आधार हो गया, और दीवार के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है 15 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है 15 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, यानी ये लंबाई पूछ रहा है। तो क्या है दोस्तों, देखिए 15 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो हम बताए थे आपको कि 15 डिग्री के सामने का रेशियो √3 - 1, 75 डिग्री के सामने का रेशियो √3 + 1। और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 होगा, ये नहीं बताए थे। तो क्या दिया हुआ है √3 + 1 किसके बराबर दिया है, ये रेशियो है 5 के बराबर। तो एक रेशियो निकाल लेंगे 5 बटा √3 + 1, ऊपर नीचे √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो √3 प्लस ये हो जाएगा रेशियो √3 + 1, ये हो जाएगा √3 - 1, और ये हो जाएगा कितना 2√2। कहाँ से आया, तो साइन रूल जो हम बताए तो वहाँ से निकाल के स्टार्टिंग में, मैं वीडियो आप शुरू से देखिए। तो ये जो हो गया √3 + 1 रेशियो किसके बराबर 5, तो एक रेशियो इतना, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक रेशियो हमारा आ गया कितना 5 √3 - 1/2। हमको क्या निकालना था सीढ़ी की लंबाई, तो लंबाई यही ना है जी, तो कितना रेशियो है 2√2, इसमें 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, 2√2 से मल्टीप्लाई किए, इतना आया आंसर, समझ में आया। यानी आंसर कितना आया 5√6 - 5√2। क्लियर, बी ऑप्शन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये अलग टाइप हो गया है। देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि एक खंभे की परछाई की लंबाई ऊंचाई के बराबर है, कह रहा है कि खंभा है, ठीक, एक खंभा है, उसकी परछाई की लंबाई, जो एक खंभा है ये, उसकी परछाई, तो देखिए जो दोस्तों जब यहाँ परछाई खंभा है तो इसका परछाई क्या होगा इधर कहीं बनेगा, बनेगा ना जी। कह रहा है कि एक खंभा जो है परछाई की लंबाई ऊंचाई के बराबर है, यानी क्या है ये खंभा ऊंचाई h है, परछाई हमारा ये बन रहा है, ये h तो ये भी h, यानी दोनों क्या है बराबर है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए उन्नयन,
यानी ये थीटा पूछ रहा है, सूर्य अगर इधर है तब ना इसका परछाई इधर बनेगा। तो उन्हें कौन ये क्या दिया हुआ है, तो देखिए तो tan यहाँ से अब थीटा निकालते हैं, ये एच दिया, ये हाइट और ये इसका परछाई दोनों बराबर दिया हुआ है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों। ऐसे भी देखिए जब ये बराबर है तो इसको मान लेते हैं 1 रेशियो, तो ये भी 1 रेशियो। कब बराबर होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री, ये कब बराबर होगा 45-45। सिंपल सी बात, मुँह जबानी बनाइए क्वेश्चन को, समझ में आया। अगर उसे नहीं बनाते हैं तो आप निकाल लीजिए tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी 1/1 कितना, एक किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का, π/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा, एक ऊर्ध्वाधर टावर का परछाई की लंबाई उस टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। सेम वही क्वेश्चन, क्या है, एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई, ये मान लीजिए टावर है और ये क्या है उसकी परछाई, तो कह रहे टावर के लंबाई जो है यानी एच जो है उसकी परछाई के क्या है 1/√3 टाइम्स है ना जी। तो यहाँ से निकाल लेंगे, यानी हाइट बटा बेस कितना हो जाएगा 1/√3। हाइट 1 है, अगर ये रेशियो 1 है, 1 3 रेशियो 1 है ये, तो ये कितना एंगल 30 डिग्री, और ये √3 है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो देखिए यही क्वेश्चन था, क्या कर रहा है, यानी कह रहा है परछाई की लंबाई उस टावर की ऊंचाई का 3 गुना है, तो परछाई की लंबाई यानी छाया जो है हाइट का 1/3 गुना है, तो छाया बटा हाइट क्या हो गया 1/√3। तो छाया ये हो गया हमारा, तो ये 1 रेशियो है, ये हो गया √3 रेशियो। 1 रेशियो के सामने का एंगल 30 डिग्री, √3 के सामने 60 डिग्री, मुँह जबानी बनेगा। चलिए दोस्तों यहाँ से हम अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप 3। अब देखिए दोस्तों सेम वही कंसेप्ट है, खाली थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़, मान लेते हैं क्या आपका ये हो गया ट्रायंगल, ये एंगल बना रहा है पहले 30 डिग्री, उसके बाद ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। अब देखिए तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर ये पहले 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने का ये साइड हो गया 1 रेशियो, ये कितना हो जाएगा √3 रेशियो। अब चलिए 60 डिग्री पर कंपेयर करते हैं, तो 60 डिग्री है तो ये पूरा हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, ये पूरा रेशियो कितना हो जाएगा √3 टाइम्स, और ये रेशियो 1 हो जाएगा। अब देखिए जब ये छोटा वाला ट्रायंगल लिए ये आया कितना है √3 रेशियो, और तो बड़ा वाला लिए तो 1 रेशियो, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, तो 1 × √3, यहाँ पर भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो देखिए तो जो रिलेशन आता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, क्या रिलेशन आया, ये हो गया √3, और ये पूरा रेशियो हमारा कितना आया 3 आया। क्लियर, तो ये 3 आया, और इतना रेशियो कितना है मेरा 1, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2। याद रखिएगा रेशियो मेथड को, तो समझ में आया। 30 और 60 डिग्री पर जब रहेगा तो ये पूरा हो जाएगा √3, और ये पूरा हो जाएगा 3, और ये 1 और ये 2 हो जाएगा। क्लियर, निकालने का वही बेसिक जो स्टार्टिंग में हम बताए थे उसी तरह। मान लीजिए 30 था, अगर अब ये हो गया 30 और 45 रहा तो उसी तरह करेंगे। देखिए जब ये 45 डिग्री पर अगर लेते हैं क्या होगा, तो 45 डिग्री के सामने क्या आता है दोस्तों, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 रेशियो होगा यहाँ से यहाँ, और ये √3 रेशियो। अब देखिए जब 45 लेंगे तो ये √3 है, तो ये भी √3 होगा, क्यों, क्योंकि 45 का रेशियो क्या था बताए थे बराबर 1 1, तो ये जब √3 है तो ये भी √3 होगा। अब पूरा क्या है, जब ये √3 है तो ये √3 - 1 हो जाएगा, ये जब 1 है तो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसी तरह फिर अगर मान लीजिए जब 45 30 था, अब अगर 45 से 60 रहा तो क्या होगा, तो वही बात है। देखिए जब ये 45 था तो ये रेशियो 1 और ये रेशियो 1। अब 60 पर कंपेयर करेंगे, जब ये 60 है तो ये रेशियो मेरा √3 और ये रेशियो 1, तो ये पूरा √3 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। समझ में आया, ये अगला कंसेप्ट था। अब चलिए इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग को, कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो बताइएगा।
चलिए दोस्तों आगे में देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक हवाई जहाज जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए, एक हवाई जहाज है मान लीजिए यहाँ पर उड़ रहा है, कितना जमीन से कितना मीटर पर, 3125 मीटर के ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर माने उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। यानी कहने मतलब क्या है, इसके ऊपर भी एक क्या है, हवाई जहाज है यहाँ पर, ठीक है। इसी समय जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज तथा उनके नीचे वाले अन्य हवाई जहाज का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे कि 30 डिग्री कौन होगा, 60 डिग्री कौन होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको यहाँ से मिलाते हैं फिर इसको यहाँ, अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूज होता है तो आप अपने सोचिए, ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा इसके कंपेयर में। ये एंगल हमारा कितना 30 डिग्री होगा, ये पूरा ये एंगल कितना 60 डिग्री। समझ में आया। अब कह रहा है कि दोनों हवाई जहाज़ों के मध्य की दूरी क्या होगा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या दिया हुआ है एंगल, ये दे दिया 30 और ये 60 दिया है। तो अभी हम बताए थे क्या, ये जब 30 है तो ये रेशियो 1, ये रेशियो √3। उसी तरह अगर ये 60 है तो ये पूरा रेशियो √3 और ये रेशियो 1। क्या करेंगे, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये रेशियो हमारा कितना आता था 3 और ये रेशियो √3 और ये 1 है तो ये रेशियो कितना हो गया 2। तो आप देखिए, तो इतना लंबाई दिया हुआ है, देखिए कितना रेशियो के बराबर है, एक रेशियो किसके बराबर 3125, तो 2 रेशियो 6250। क्लियर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6250। समझ में आया। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंसेप्ट बताया इसी पर बेस्ड है। देखिए 30 और 60 का क्या था, इतना हमारा क्या है 1 है, तो ये इतना क्या है 2 हो गया और पूरा कितना है 3। क्लियर है। देखिए तो इसी पे एकदम बन जा रहा है क्वेश्चन। देखिए 2 रेशियो 6250। कंसेप्ट समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ध्वज दंड एक उदग्र यानी वर्टिकल मीनार पर खड़ा है। यानी कहने का मतलब एक जो है ध्वज जो है आपका क्या है, एक वर्टिकल मीनार पर क्या है, करा एक ध्वज दंड एक वर्टिकल मीनार पर खड़ा है। मान लीजिए मीनार ये है और इसके ऊपर क्या है, एक झंडा खड़ा है, ठीक है। ठीक, मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर पर स्थित, मीनार का जड़ से 10 मीटर के दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये 45 डिग्री और ध्वज दंड कितना कोण बना, ये एंगल दिया है कितना मेरा 15 डिग्री कोण बना रहा है। तो ध्वज दंड की लंबाई पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया। तो देखिए कैसे होगा, सेम वही कंसेप्ट क्या बना दिया है। देखिए क्या बनाया है, ये 45 डिग्री है 15 डिग्री, तो 45 60 का कंसेप्ट आया। तो 45 डिग्री है तो ये रेशियो 1, ये भी रेशियो 1। अगर ये पूरा 60 है तो ये पूरा रेशियो √3, तो 1 रेशियो कितना आया मेरा, और इतना ये जो होगा डिस्टेंस कितना होगा √3 - 1, क्योंकि ये 1 है ये पूरा √3 है, तो √3 में से 1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एक रेशियो कितने के बराबर 10 के बराबर है, तो √3 - 1 कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। समझ में आया। देखिए कितना आया 7.32 मीटर। कुछ नहीं है, केवल आप कंसेप्ट माइंड में बैठा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व सेकंडों में सॉल्व होगा। चलिए अब अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए अगला कंसेप्ट है, अब देखिए अब क्या है कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 15 डिग्री है और यहाँ से यहाँ ये 30 डिग्री है दोस्तों। देखिए ये जब क्या है, ये 15 है और ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90। अब देखिए जो दोस्तों ये क्या है 30 डिग्री है, तो जब ये 15 हो गया तो ये भी इतना एंगल कितना होगा, ये भी 15 होगा। क्यों कहोगे सर कैसे होगा। चलिए देखिए अगर ये 15 होगा तो आप कहिए कैसे, अगर इस त्रिभुज में हम चलते हैं तो देखिए तो इस त्रिभुज के लिए ये क्या होगा, बहिष्कोण होगा। तो बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के अन्य अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।
तो ये जब 15 हो गया, ये 30 है तो ये भी 15। समझ में आया? किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण जो होता है उसके अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो जब ये 15 तो ये भी 15। अब देखिए दोस्तों, तो जब ये क्या है मेरा पूरा, जब ये 30 डिग्री है तो ये रेशियो 1 और ये रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ √3 होगा ना। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये एंगल 15 है ये भी 15, तो जब ये रेशियो 2 है तो ये भी रेशियो कितना हो जाएगा 2। तो पूरा रेशियो कितना हो जाएगा 2 + √3। समझ में आया? अरे ये रेशियो √3, ये 1 होगा ना, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो ये कितना हो जाएगा √3 और 1 यानी 2 हो गया। ये एंगल 15, ये भी एंगल 15, तो दो गो एंगल किसी त्रिभुज के बराबर कब बराबर होता है तो उसका साइड भी क्या होता है, सम्मुख साइड भी, भुजा भी बराबर होता है। तो ये जब 2 है तो ये भी रेशियो कितना हो जाएगा मेरा 2, पूरा कितना हो जाएगा 2 + √3। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए उसी तरह ये देखिए, ये अगला कंसेप्ट है कि मान लीजिए ऐसा रहेगा, ये हाइट हो गया, ये क्या है पूरक कोण है, ये थीटा है तो ये 90 - थीटा, ये डिस्टेंस d1 दिया है, ये पूरा डिस्टेंस d2 दिया हुआ है। तो h जो होता है d1 × √d1 × d2 होता है। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। कब? जब ये पूरक कोण हो, यानी कहने मतलब का दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री हो। पूरक अथवा कोटि पूरक कोण बोलते हैं, यानी दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो h बराबर क्या हो जाएगा d1 × d2। क्लियर है? कहोगे कैसे आया? तो देखिए अगर इस छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं तो tan थीटा क्या ले सकते हैं, tan थीटा h/d1, तो h क्या हो जाएगा d1 tan थीटा। उसी तरह बड़ा वाला में चलेंगे तो tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा h/d2, तो h क्या हो जाएगा d2 tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी h बराबर क्या है d2 cot थीटा। चूंकि दोनों h है तो h बराबर होगा, चाहे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? कैसे आया? देखिए आया ना, ये हो गया एक cot थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा × cot थीटा क्या होता है 1, इतना 1 हो गया h² d1 d2, तो h बराबर क्या हो गया √d1 × d2। ये कंसेप्ट एकदम याद रखिएगा दोस्तों, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है, देखिए अगला कंसेप्ट है हमारा एंगल, ये अल्फा है और एंगल बीटा। अब कहोगे कि इसमें एंगल बड़ा कौन होगा, आप अपने भी सोच सकते हैं दोस्तों। क्या है, अगर नज़दीक है, देखिए ये थोड़ा इधर से जब इधर बढ़ेंगे क्या होगा, हाइट हमारा उठते जाएगा, उठेगा तो एंगल क्या होगा हमारा, इधर से इधर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। मान लो पहले इतना था, ये एंगल छोटा, अब इधर आया, ये एंगल इससे थोड़ा बड़ा, यानी कहने मतलब कि इधर से इधर जब बढ़ रहे हैं एंगल क्या होगा बढ़ते जा रहा है, यानी कहने मतलब क्या होगा अल्फा जो है छोटा होगा बीटा से, यानी बीटा ज़्यादा होगा। समझ में आया? अगर मान लीजिए कि ऐसे खड़ा है, अब इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये ज़्यादा एंगल ना बनाएगा जी। तो इसका भी कंसेप्ट देखिए, इसमें क्या है, अगर ये डिस्टेंस d दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो हाइट क्या होता है d/cot अल्फा - cot बीटा। कहाँ से आया, सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। क्या देखिए tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको मान लेते x, तो tan बीटा बराबर h/x, x कितना हो जाएगा h/tan बीटा, यानी h cot बीटा। उसी तरह tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा, बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे तो h/x + d, तो x + d बराबर क्या हो जाएगा h/tan, क्या हो जाएगा tan अल्फा, यानी h cot अल्फा। x का मान यहाँ से रख देंगे इसमें, h cot बीटा + d बराबर h cot अल्फा, तो यानी d h बराबर क्या आ गया हमारा, h बराबर क्या आया, h बराबर आ गया ना d/cot अल्फा - cot बीटा। ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखते हैं। क्या करे भूमि तल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मान लेते ये मीनार हो गया, कोई बिंदु ए है, ये मान लेते ये बिंदु क्या है ए है,
कह रहा है शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भूमि तल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी पर उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी करेक्ट उस बिंदु से, यानी ये बिंदु से मीनार की दिशा में, मीनार इधर है दोस्तों, मीनार की दिशा इधर है ना, तो मीनार की दिशा में 20 मीटर पर एक अगला बिंदु हमारा क्या मिल गया, बी। अगला बिंदु क्या मिल गया हमारा, बी बिंदु मिल गया। कितना दूरी पर, 20 मीटर। ये दिया हुआ है कितना, 20 मीटर की दूरी पर अन्य बिंदु बी का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों, ये 60 डिग्री है। तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है दोस्तों। तो एच पूछ रहा है और ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो हम क्या बताए थे, और ये हाइट ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है दोस्तों। आप देखिए रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। जब ये पूरा हमारा कितना है 30, ये रेशियो 1 होगा, ये रेशियो √3। उसी तरह अगर ये 60 है तो ये √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 होगा ना जी। यानी कहने का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका √3 और ये भी रेशियो कितना √3 हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे, क्या √3 - 1 हो जाएगा इतना, यानी √3, सॉरी ये रेशियो कितना हो जाएगा, √3 × √3 मल्टीप्लाई किए, करेंगे ना जी। अरे देखिए क्या है, जब ये 60 डिग्री दे दिया तो ये 30 है तो ये भी 30, ये रेशियो 1 है तो ये रेशियो √3, ये रेशियो मेरा कितना 2, ये जब 2 होगा तो ये भी 2 होगा, 2 होगा ना। तो 2 रेशियो कितना आ गया 20, तो 1 रेशियो 10। तो हमारा हाइट पूछा था तो 3 रेशियो है, तो √3 रेशियो कितना 10 √3। ये अपना कंसेप्ट अपना सकते हैं, नहीं तो इसमें इस पर भी निकाल सकते हैं। इस पर ये देखिए, इस कंसेप्ट पर बैठेगा ना, इस पर भी एच बराबर का डी बटा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा रख के देखिए कितना 20 बटा कॉट क्या अल्फा, अल्फा क्या 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान √3, कॉट 60 का मान 1/√3। सॉल्व करेंगे √3 यानी 3 में से गया 2, यानी √3/2 यानी 20 √3/2 कितना 10 √3 आ गया। इस कंसेप्ट का भी यूज करके आप बना सकते हैं। आप देखिए अब आपको कैसे सहूलियत है बनाने में, आप अपने अनुसार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एकदम कंसेप्ट क्लियर है तो जैसे भी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के बनाइए, बनेगा ही बनेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले और हमें भी कुछ आपका प्यार मिले। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप अगला टॉपिक क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जमीन के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। जमीन के कोई एक बिंदु है, टावर के शिखर, मान लेते हैं हमारा क्या है टावर है, और ये जमीन के कोई बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, उन्नयन कोण ये 30 ये है। इस प्रकार है कि ए बिंदु है तो tan ए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कितना 8/15 दिया हुआ है ना। टावर की ओर 117 मीटर चलने पर, इधर चल रहे हैं कितना 117 मीटर चल रहा है, यानी ये डिस्टेंस कितना 117 मीटर चलने पर उन्नयन कोण इस प्रकार हो रहा है, ये बी बिंदु है। ठीक है, तो tan बी दिया हुआ कितना 3/4। तो उस टावर की लंबाई यानी ये ऊंचाई पूछ रहा है, लंबाई क्या है, टावर की लंबाई कहने का मतलब क्या है, जो हाइट है वही ना पूछ रहा है जी। अब देखिए ये जब tan ए दिया हुआ कितना 8/15, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 8, और ये पूरा कितना हो गया दोस्तों 15 हुआ ना। इस बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे। अब छोटा ट्रायंगल में देखते हैं क्या दिया, tan बी दिया हुआ 3/4 यानी कितना हो गया, यानी लंब ये हो गया 3 और ये दिया है 4। अब देखिए दोस्तों, तो ये दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे,
ये हो जाएगा त्रिके 24, ये हो गया 15 चौके 60, यानी 24 रेशियो और ये 60 रेशियो दोस्तों। अब देखिए जब ये 30 डिग्री क्या था, ये मेरा कितना रेशियो है, ये रेशियो हमारा आया ना जी, कितना 4 रेशियो, और ये पूरा कितना है 15, ये कितना हो जाएगा हमारा 15 में से 4 घटाइएगा तो 11, यानी 60 रेशियो होगा ना जी। देखिए यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट। तो देखिए ये कितना हो गया आपका, ये 3 रेशियो, ये 4 रेशियो, तो ये कितना पूरा 15 रेशियो है। तो ये रेशियो जब हमारा क्या है tan 3/4 है, 3/4 है ना जी, ये 3 है ये 4 हो गया, यह 3 के 24 रेशियो हो जाएगा। और ये रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 4 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस छोटा वाला ट्रायंगल में, 8 चौके 32, ये 32 हो गया, ये पूरा कितना हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 12 ट्रायंगल लेके चलेंगे तो इसको इक्वल करेंगे, तो 3 गुणा 3, क्योंकि 8/15 था और ये 3 है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई तो 3 इसमें भी मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 15 3 45, तो ये पूरा 45 है, इतना 32 है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 45 में से 32 घटाएंगे तो 13 रेशियो, तो 13 रेशियो किसके बराबर 117, तो 1 रेशियो 9 के बराबर। तो हमारा क्या पूछ रहा है, टावर की लंबाई कितना है, यही ना है 24, 24 रेशियो कितना है 24 गुणे 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टावर के तल से 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से, टावर का है मान लीजिए है टावर, इसके तल से कितना दिया है 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। ये हो गया आपका कितना 36 मीटर और ये हो गया हमारा कितना 64 मीटर पर क्या है 2 बिंदु है। बिंदु से टावर की चोटी के उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण पूरक है, पूरक समझ रहे हैं, यानी दोनों का योग कितना है 90 डिग्री, अगर ये थीटा ये 90 माइनस थीटा। तो ऊंचाई पूछ रहा है, आ गया दोस्तों कौन सा कंसेप्ट, ये d1 डिस्टेंस ये d2 डिस्टेंस और ये एंगल पूरक है, तो एच क्या बताए थे √अंडर d1 इंटू d2, सिंपली इसको क्या करेंगे √अंडर d1 इंटू d2, √अंडर 36 इंटू 64, यानी 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6 8 48, हमारा हाइट कितना निकल गया 48। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो आपका ये पूरा कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होगा यहीं पर। और आप एक बार वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप देख रहे हैं सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। चलिए तो यहीं पर आज वीडियो यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट होगा कि आप और अपडेट पाने के लिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आप लोग को जानना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा EduPlay with ऋषि, तो वहाँ पर भी हम मिलेंगे, उसमें आप लोग जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर आपका सभी अपडेट मिलता रहे। चलिए आज का बस यहीं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।